सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है चेला लोग। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और हम लोग शुरू किए थे ऊर्जा। तो ऊर्जा चैप्टर का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें से हमने एक क्लास लिया था। और आज ये जो क्लास हो रहा है दूसरा क्लास उसी का हो रहा है। हम लोग आज यहाँ से शुरुआत करेंगे 308 नंबर प्रश्न से। 308 नंबर प्रश्न से हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे और इसमें चला हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल को भी हल कर रहे हैं और इसका जो थ्योरी पार्ट है उसको भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को हम साथ ही लेकर चल रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। और जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रेलवे का एग्ज़ाम है या रेलवे का अन्य कोई एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम है, जैसे एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ हुआ और ग्रुप डी भी आने वाला है, तो उन सभी लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगा कर जाइए और समझिए चीज़ों को, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे जल्दी से। और जो बच्चे भी नए जुड़े हुए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, नए लोग हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। चलिए आइए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कि 308 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब गतिज ऊर्जा पूछा है तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के ई काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं गतिज ऊर्जा को, और इसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक, तो मान यहाँ पर रख देंगे। द्रव्यमान कितना है, 20 किलोग्राम है, यानी एम का मान क्या है, 20 किलोग्राम है। तो 1/2 गुना 20, चाल क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक, 2 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा यहाँ पर। अब 25 का गुना 10 में करेंगे 250 हो जाएगा। अब 250 तो सभी में दिया गया है, लेकिन ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक दोस्त यहाँ पर जूल होता है। ठीक है, तो 250 जूल इसका सही आंसर होगा। तो इस मात्रक वाले चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, किसका मात्रक क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए सभी में अलग अलग मात्रक दिए गए हैं, इस सवाल को लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने आपको बताया भी है कैसे आपको लगाना है। ठीक, ऊर्जा का मात्रक याद रखिएगा क्या होता है, जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसको देखिए। ये यहाँ पर बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, U इक्वल टू एम जी एच। ये होता है गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। तो किस ऑप्शन में है, यह ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से कुछ पार्ट और समझते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना कि वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g तथा ऊंचाई h हो तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा u बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, यानी mgh। ये होता है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए यहाँ पर अगला प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि इस गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है, देखिए यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु इस प्रकार से दिया गया है, ये कोई वस्तु है। ठीक, ये कोई वस्तु है। अब ये वस्तु क्या है, स्थिर है, एक जगह है, आराम से बैठी हुई है, खड़ी है, जो भी है स्थिर है। ठीक है, अब स्थिर के दौरान इसमें जो ऊर्जा निहित है इसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। गतिज ऊर्जा तब होती है जब यह गति कर रही हो, यानी वस्तु इधर अगर चल रही है यानी गति कर रही है, तब इसमें गतिज ऊर्जा होगी।
लेकिन वस्तु चल नहीं रही है तो ये आराम से एक जगह बैठी हुई है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? इसमें तो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो पहला विकल्प जो है इसका गलत हो जाएगा, और पहला ही गलत ही पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी दूसरा भी देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरा विकल्प खड़ा है कि एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। बात सही है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे कोई व्यक्ति है साइकिल चला रहा है, ठीक, अब कोई व्यक्ति है यहाँ पर साइकिल चला रहा है, तो इसमें गति है कि नहीं है? इस साइकिल चला रहा है तो इसमें गति है, तो एक गति के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ठीक, तो ये सही है। और इसकी गणना के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर के द्वारा की जाती है। किसकी? गतिज ऊर्जा की। ये भी सही है। गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। तो कौन सा इसका विकल्प गलत था? स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, यह बात गलत है। ठीक, तो गलत पूछा गया था, इसलिए पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है, स्थिर अवस्था में निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, अतः विकल्प एक क्या है? गलत है, जैसा कि हमने आपको बताया है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, तो इसको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। गतिज ऊर्जा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, और इसकी कोई दिशा नहीं होती है, क्योंकि अदिश ऐसे लिखा जाता है, अदिश, अदिश। ठीक है, अदिश मतलब होता है अमान्य नहीं, दिश का मतलब दिशा, यानी जिसमें नहीं हो दिशा, यानी जिसमें दिशा नहीं होती है, मात्र केवल परिमाण होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ठीक, और ये सदिश राशि का फार्मूला होता है, सॉरी गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। गतिज ऊर्जा का फार्मूला के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर इसको बनाइए। 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये कौन सी ऊर्जा होती है? गतिशील यानी गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 120 के यह बराबर है। ठीक, तो हाफ एम का मान निकालना है, वी कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 8 16, ये बराबर 120 के है। 8 से काटेंगे 15 8 120, यानी 15 किलोग्राम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होगा? 15 किलोग्राम होगा, 15 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको लगाइए। 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या है? किया गया कार्य पूछा गया है। तो देखिए किया गया कार्य पूछा गया है ये 5 से 10 बढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो किया गया कार्य होगा वही गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि अगर आप पहले मान लीजिए 5 की स्पीड से चल रहा है कोई वस्तु, अब उसको 10 की स्पीड से चला रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इसमें गति हो रही है। अगर जब गति हो रही है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा यहाँ पर। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से हाफ एम का मान क्या हो जाएगा? तो एम का मान तो 800 है, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? भाई पहले क्या था? 5, अब क्या हो गया? 10। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? दोनों के स्क्वायर का अंतर, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 75, 75 बचेगा यहाँ पर।
2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, यानी 400 हो जाएगा। 75 दूना 150 दूना 300, तो यहाँ से 300 ये हो गया और 2 जीरो और, यानी 30,000। 30,000 जूल क्या हो जाएगा इसका, इसका कार्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा की मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ठीक, आइए इसको समझते हैं। अगला प्रश्न, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान यम की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्या कहा गया है, गति अगर दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितना होगा, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक, ठीक है। अब देखिए 1/2 द्रव्यमान यम है और ये क्या है, v क्या है, चाल 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और कितना जो ऊर्जा है यहाँ पर 25 जूल, ये 25 जूल के क्या हो जाएगा, बराबर। 25 से 25 कट जाएगा यहाँ पर, 25 से 25 कट जाएगा। ठीक है, 25 से 25 यहाँ पर कट जाएगा, तो एम का मान क्या हो जाएगा, चला यहाँ से, तो एम का मान हो जाएगा यहाँ पर, एम का मान हो जाएगा 2 किलोग्राम। एम का मान 2 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसमें आगे एक लाइन बोला गया है कि इसकी गति दोगुना हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब गति दोगुना कर दिया गया तो यहीं पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है, एम का मान यहाँ पर निकाला गया है 2 किलोग्राम। गतिज ऊर्जा सॉरी यहाँ पर गति दोगुना कर दिया गया, यानी 5 था अब 10 कर दिया गया, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, 100 जूल। 100 जूल पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 100 जूल। क्लियर है, बोलिए। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर यहाँ पर इसको बनाइए। हर एक सवाल चिल्ला लगाने का प्रयास करते रहिए। यहाँ पर दिया गया है कि 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। दिया गया है जी का मान 9.8, जो 5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, निहित ऊर्जा जो लगानी है, फार्मूला यहाँ पर mgh लगाना है, mgh। ठीक, एम का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, तो एम का मान तो 12 दिया है यहाँ पर, 12। जी का मान 9.8 लेना है और एच का मान क्या है, तो 5 मीटर है। ठीक है, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा और 60 से यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ से जीरो से सॉरी जीरो से यहाँ पर दोस्तों, जीरो से यहाँ पर जो है दशमलव यहाँ पर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बचेगा इधर, 6 का गुना 9.8 में कर 98 में कर देंगे, तो 6 8 48 के 8 हासिल का 4 होगा और 6 9 54, 54 4 58 हो जाएगा, यानी 588 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। 588 जूल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसको लगाइए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने
वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? कुल ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जब पृथ्वी की ओर कोई मुक्त रूप से गिरेगी तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? जब पृथ्वी की ओर, मान लीजिए कोई पिंड है, अब पृथ्वी की ओर यहाँ पर नीचे धरती माता है, यहाँ पर अब इस धरती पर गिरेगा तो इसमें ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जी का मान 10 लेना है, किया गया कार्य बताना है गुरुत्व बल द्वारा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे फार्मूला? किया गया कार्य जो होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो U बराबर mgh लगाना है फार्मूला, mgh, ठीक है। तो m का मान यहाँ पर क्या होगा? m का मान 1 किलोग्राम है, g का मान 10 है, h का मान यहाँ से 30 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 दहम 30, तो 300 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 300 जूल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब गतिज ऊर्जा पूछा गया है चला, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। देखिए ग्रुप डी 2018 फर्स्ट शिफ्ट, और यहाँ पर 10 तारीख 9 तारीख में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2 बार, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 1/2, एम का मान क्या है 10 है, वी क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, यहाँ पर 25 पंजे 125, तो 125 इसका क्या हो जाएगा? 125 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, 125 जूल पहला विकल्प। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए चला, यहाँ से हम आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैं मैथ का भी आप लोगों के बीच में प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ कल से, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। और जो बच्चे एसएससी जीडी के लिए हैं, तो एसएससी जीडी का मेरा पहले से ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और मैं चैप्टर भी करवा रहा हूँ, पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करा रहा हूँ। जिनका जो लोग नहीं पढ़े हैं, तो अभी आप लोग पढ़ के आप चीज़ों को समझ सकते हैं और मैथ को मजबूत बना सकते हैं। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिए, जो लोग एसएससी जीडी के हैं। प्रैक्टिस भी चल रहा है 4 बजे से, ठीक है, और 5 बजे से चलता है आपका यहाँ पर 5 बजे चलता है आपका चैप्टर वाइज, ठीक है, शाम को। तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। और मैं यहाँ पर बात करता हूँ आरआरबी के लिए, तो यहाँ पर साइंस और मैथ दोनों ही प्रॉपर तरीके से चलेंगे, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और जो लोग भी यहाँ पर रेलवे के लिए हैं, उन लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, उनको बताइए कि क्लास चल रहा है, आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा? पिस्तौल का क्या बताना है चला, यहाँ पर पिस्तौल का प्रतिघाती वेग बताना है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग बताना है क्या होगा।
तो पिस्तौल का संवेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिस्तौल का संवेग क्या होगा यहाँ पर, पिस्तौल का संवेग जो होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, पिस्तौल का संवेग जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये माइनस गोली के संवेग के बराबर होता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है। किसी भी वस्तु का संवेग अगर निकालना है तो उसका द्रव्यमान और वेग का गुना कर देंगे, संवेग निकल जाएगा। ये प्रतिघाती की बात बोला गया है, गोली का प्रतिघाती यहाँ पर वेग पूछा है ना, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग पूछा गया है, तो ये माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, पिस्तौल के संवेग का फार्मूला mv होता है बराबर, और गोली का यह mv ये भी होगा, ठीक है। लेकिन माइनस पिस्तौल का यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, तो पिस्तौल का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 3000। और पिस्तौल का प्रतिघाती वेग पूछा गया है, यानी बी का मान निकालना है बराबर, यहाँ से इसका द्रव्यमान दिया है गोली का तो 40 ग्राम दिया है, इसका वेग दिया है 180, इसी को काट पीट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा, यहाँ पर 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 1 बचेगा, तो v का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 चौको 24 बटे 10, 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा 2.4, तो 2.4 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आएगा, किसमें, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस 2.4 इसका राइट आंसर है, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसको लगाइए, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था, जी का मान यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है, घर्षण को नगण्य मान लेना है, घर्षण बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो किस ऊंचाई से गिराया गया है, तो ऊंचाई की बात जब भी आई है तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे, U यानी स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh। तो लिखिए m का मान क्या है, 2 किलोग्राम है, g का मान 10 है, h का मान यहाँ पर क्या लेना है, किस ऊंचाई से गिराया गया है, तो ऊंचाई आपको निकालना है बराबर, स्थितिज ऊर्जा क्या दिया है 400 जूल, काट पीट करिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 बार में कैंसिल, तो h का मान क्या हो जाएगा 20 मीटर, कितना मीटर, 20 मीटर, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा इसका आंसर, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है, बांध का पानी में उड़ता हुआ वायुयान में, जब वायुयान उड़ रहा है तो गतिज ऊर्जा होगा इसमें, तो नहीं सही होगा। गिरता हुआ वायुयान, ये भी गिर रहा है वायुयान तो इसमें भी गति कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें गतिज ऊर्जा होगा। दौड़ता हुआ धावक, अगर धावक दौड़ रहा है तो इसमें भी गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि गति कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्त देखिए, बांध का पानी जो होता है, जब बांध बनाकर जब पानी को रोकते हैं तो उस पानी की जो ऊर्जा होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि पानी स्थिर हो जाता है। पानी कैसा होता है, पानी स्थिर रहता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई तालाब यहाँ पर है, मान लीजिए कोई तालाब है, अब इसमें पानी जो है, पानी का ऊर्जा क्या हो जाएगा, तालाब है, पानी बह नहीं रहा है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर जहाँ कहीं भी कोई स्थिर है तो वहाँ हमेशा स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक।
और हाँ, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh होता है, mgh। तो जहाँ हाइट भी आ जाएगा ना, वहाँ भी क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन अभी मत कहिएगा कि ऊपर से कोई वस्तु गिर रहा है ज़मीन पर तो यहाँ हाइट है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, नहीं, ये गिर रहा है तो गतिज ऊर्जा भी इसमें है। लेकिन इस प्रकार से अगर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है इस प्रकार से, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, एक हथौड़ा जो है यहाँ पर उठाया है, हथौड़ा उठाया है, ठीक है, हथौड़ा उठाया है, तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा होगी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर ऊंचाई पर उठाया है, ऊंचाई पर उठाया है, ये ऊंचाई पर उठाया है, तो ये ऊंचाई पर उठाने की वजह से यहाँ पर कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसमें कुछ और बातें हैं। जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये सभी में क्या होती हैं, स्थितिज ऊर्जा होती हैं। क्लियर है। चलिए इसको बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। किस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिए यहाँ पर चलती हुई गोली, नहीं, अगर गोली चल रही है तो गति कर रही है, गतिज ऊर्जा होगी। बहने वाली हवा बह रही है, गति कर रही है। एक लुढ़कता हुआ पत्थर, अगर पत्थर लुढ़क रहा है तो इसमें गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा होगी। उठाया हुआ हथौड़ा, हाँ सर, ये जो हथौड़ा उठाया गया है, ये उठाया गया है तो ये ऊपर उठा है, इस पर जैसा कि भी हमने आपको समझाया है। देखिए हथौड़ा को ऐसे उठाया गया है यहाँ पर, ठीक, हथौड़ा को उठाया गया है तो यहाँ से यच ऊंचाई पर उठाया गया है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्लियर है। बोलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 10 किलोग्राम भार की बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 mv²। 1/2 m का मान क्या है, तो m का मान 10 किलोग्राम, v का मान क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर 400। 400 यहाँ पर हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 2000 जूल। 2000 जूल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए। 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस वस्तु में ऊर्जा क्या है, आगे बढ़ रही है, इसका मतलब गति कर रही है, तो इसमें गति ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे 1/2 mv²। तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 1/2। m का मान क्या है 14 है, m का मान क्या है चला, तो 14 है। v का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक। 2 7 14, 7 बार में 25 7 175 जूल। 175 जूल हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन में भी 175 है, लेकिन इसका मात्रक अलग है। यहाँ पर मीटर सेकंड है, यहाँ पर जूल है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 175 जूल। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। गतिज ऊर्जा नहीं है मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा है।
गतिज ऊर्जा नहीं है, इसका मतलब उसमें क्या सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो देखिए किसमें नहीं है। लुढ़कता हुआ पत्थर गतिज ऊर्जा है इसमें, गिरता हुआ नारियल इसमें भी गतिज ऊर्जा है, उठा हुआ हथौड़ा और गतिमान कार में तो गतिज ऊर्जा ही होगा, लेकिन उठा हुआ हथौड़ा भी हमने आपको इसके पहले भी ये क्वेश्चन कराया है ऐसा ही। जब हथौड़ा उठा हुआ है तो हथौड़ा उठा है तो उसमें ऊंचाई आ गया है और वह स्थिर है। जैसे मान लीजिए हथौड़ा के कोई उठाया है तो हथौड़ा ये है, हथौड़ा को कोई उठाया है, ठीक है, हथौड़ा कोई उठाया है तो ये उठा है मात्र, ये मात्र उठा हुआ है और उठा है, स्थिर है, इसमें ऊंचाई यच है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। बाकी ये 3 ऑप्शन में गतिज ऊर्जा है, इसी में गतिज ऊर्जा नहीं है। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा यहाँ पर एक चीज और समझेंगे, यहाँ चला पर यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। देखिए यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। अगर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा का क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। क्लियर, हाँ जी, इसको समझिए। क्या दिया गया है, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। उठा हुआ हथौड़ा में, उठा हुआ हथौड़ा में अभी आपको हमने बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को किस ऊंचाई, भार को की ऊंचाई तक उठाया गया, यानी एच का मान आपको बताना है। तो एच का मान बताना है तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूला लगेगा कौन सा, स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच, एम जी एच, और ये किसके बराबर है, यह 9800 जूल की क्या है, बराबर है। मान रखना स्टार्ट कर देंगे। एम का मान 70 किलोग्राम है, जी का मान यहाँ से क्या लेंगे, 10 ले लेंगे, ठीक है, और एच का मान यहाँ से निकालेंगे, बराबर कितना हो जाएगा चेला यहाँ पर 9800, 9800। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटेंगे 14 7 98, 14 बार में इधर कट जाएगा, 14 बार में यहाँ पर कट जाएगा। तो एच का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 14 मीटर, 14 मीटर यहाँ पर ऊंचाई आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा सही। ठीक, चलिए इसको लगाइए। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। किया गया कार्य बताना है। जब उठा के अपने सिर पर रख रहा है तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पर ऐसे है। ठीक, अब ये व्यक्ति क्या करता है, अब एक सामान उठाता है और अपने सर पर ऐसे रख लेता है। तो यहाँ से सामान क्या है, ऊंचाई पर उठा है, तो यहाँ पर कौन ऊंचाई जब आ गया तो ऊर्जा कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पर। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है, एम जी एच। इसका फार्मूला लगाएंगे और इसमें मान रख देंगे। एम का मान 20, जी का मान क्या लेंगे तो 10 लेंगे, यहाँ पर दिया गया है 10, ठीक, और एच का मान 2 लेंगे, ठीक है। तो 2 दूना 400, क्या हो जाएगा यहाँ पर 400 जूल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए इसको लगाइए। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी थी। खर्च की गई ऊर्जा यानी शक्ति, पावर बताना है, पावर। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे
समय होता है, कार्य बटे समय। ठीक, तो शक्ति निकालेंगे यहाँ पर, पावर निकालेंगे यहाँ पर। कार्य कितना किया है? 1000 जूल। समय कितना लिया है? 2 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 500। शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो 500 वाट। 500 वाट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 500 वाट। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? जी का मान 10 लेना है। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है भैया? U बराबर mgh होता है। तो U का मान निकालेंगे यहाँ पर। m का मान क्या है? 40, g का मान 10, h का मान 5। तो 5 को 20 यहाँ से 2 जीरो और, यानी 2000 जूल। कितना जूल? 2000 जूल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसको लगाइए। इसको लगाइए यहाँ पर। क्या कहा गया है? किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के कारण, गिरावट के दौरान होती है। अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, एकदम बिल्कुल उस मुक्त रूप से गिर रही है, तो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या होगी तब? तो गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ से कुछ यहाँ पर समझते हैं, देखिएगा। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है, परंतु जब वह मुक्त रूप से नीचे गिराई जाती है तो उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। परंतु पिंड जैसे जैसे नीचे की ओर आता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है। जैसे जैसे वस्तु नीचे आएगी, जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, अब वस्तु धीरे धीरे गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। अब वस्तु जैसे जैसे पृथ्वी में आता है, अब यहाँ से जैसे इस पृथ्वी के नज़दीक आता है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता है, और जब ज़्यादा लगेगा तो इसकी गति क्या होगी? बढ़ेगी। अब भाई इसको खींच रहा है ना पृथ्वी इसको खींचेगा, और जब खींचेगा तो और तेज जाएगा वस्तु, तो इसकी गति क्या होगी? बढ़ेगी। और जब गति बढ़ेगी, गति बढ़ने की वजह से इसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर विद्यमान किसी वस्तु के वेग के 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगी? अब भाई वेग बढ़ा रहे हैं, तो वेग जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर, यानी U बराबर पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको। ठीक, PE बराबर होता है, PE बराबर mgh होता है, mgh होता है। और यहाँ पर बढ़ाने के लिए क्या कहा गया है? वस्तु का वेग। अब वस्तु का वेग, इसमें बताइए कहीं वेग है? इसमें कहीं वेग है? तो वेग तो नहीं है। जब वस्तु का वेग बढ़ाते हैं, 4 गुना कर देते हैं, तो क्या इसमें वेग है? नहीं है। तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। स्थितिज ऊर्जा क्या हो रहेगी? नियत रहेगी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होती है? अगर साइकिल चला रहे हैं
तो ऊर्जा का कैसे रूपांतरण होता है। तो देखिए आप उसमें वो साइकिल चला रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये साइकिल है, ठीक है। अब ये साइकिल है, ये क्या है, साइकिल है। अब जब साइकिल आप चला रहे हैं, साइकिल जब चला रहे हैं तो इसमें किस ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है। तो गौर से यहाँ देखिएगा, जब आप साइकिल चलाते हैं तो उसमें आप क्या देते हैं, उसको आप रासायनिक ऊर्जा देते हैं। रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में बदलता है। आप जो भी भोजन करते हैं, ऊर्जा आपके पास जो भी है वो रासायनिक फॉर्म में होती है। अब वो पेशी ऊर्जा में बदलता है। आप पैर से साइकिल को, पैडल को उसको दाबते हैं तो पेशी ऊर्जा में, और फिर वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है, आप तमाम चीज़ खाए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तमाम चीज़ है, आपके अंदर एनर्जी बना है, तो रासायनिक फॉर्म में होता है। अब उसी रासायनिक फॉर्म से क्या करते हैं, आप पैडल दाबते हैं, चलाते हैं, तो पेशी ऊर्जा में बदलता है, और पेशी ऊर्जा से बदलने से साइकिल गति करती है, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर रबर बैंड खींच दिया गया है, रबर बैंड मान लीजिए इस रूप से, इस ऐसे था, ठीक है। अब इसको खींच कर खूब बढ़ा दिया गया है, तो इसकी हाइट बढ़ गई है, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ गई है, ठीक है। तो ऊंचाई बढ़ने की वजह से इसमें कौन सी ऊर्जा निहित हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा निहित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए इसको करिए। देखिए यहाँ पर एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है। जब कोई स्प्रिंग संपीड़ित मतलब उसको दबाया गया है, और एक सामान्य, देखिए एक स्प्रिंग कुछ ऐसे है, ये सामान्य स्प्रिंग है, ये सामान्य स्प्रिंग है, और एक स्प्रिंग चला ऐसे है, सॉरी, ये सामान्य स्प्रिंग ये वाला है, ये वाला सामान्य स्प्रिंग है, और एक स्प्रिंग है, इसको खूब दबा कर इसको बिटोर दिया गया है, दबा दिया गया, कंप्रेस कर दिया गया है, संपीड़ित कर दिया गया है। तो किसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी, जब इस वाले को छोड़ेंगे ना, आप छोड़ेंगे देखिएगा खूब ऐसे छटक जाएगा, तुरंत ही छटक जाएगा, और ये नहीं, इसमें कोनो परिवर्तन नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होगी तब, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो छटकेगा उसमें होगा, यानी इस वाले में, किसमें, संपीड़ित वाले में। तो यही वही प्रश्न पूछा गया है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है चला, तो अधिक ऊर्जा होती है। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, इसको लगाइए। यहाँ पर क्या कहा गया है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। भैया जब यह भूमि को, वस्तु जब भूमि को, जमीन को टच कर देगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, उस समय इसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं, सामर्थ्य माने शक्ति, तो इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। अब यहाँ पर क्या है, 6 मीटर ऊंचाई की बात किया गया है, हाइट की बात किया गया है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh,
mgh, ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। m का मान 50 है, g का मान यहाँ पर 10 है, h का मान 6 है। तो 6 5 30 यहाँ से और 2 0 और 3000 जूल। कितना जूल? तो 3000 जूल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है कि यम द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से 4 मीटर 4 इंच की ऊंचाई पर उठाया गया वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। h क्या है? 4h। तो यहाँ पर h की जगह 4h लिख देंगे, तो mg गुणे 4h, तो क्या हो जाएगा? 4mgh। 4mgh इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है? पहला विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है जी का मान 9.8 जी का मान लेना है। तो यहाँ पर किया गया कार्य पूछा गया है, निहित ऊर्जा कितनी है? तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। पीई इक्वल टू क्या होता है? पीई इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। मान रखेंगे, m का मान 11 है, g का मान 9.8 है, h का मान 7 है। तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए और दशमलव एक स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर दशमलव वाला आंसर सही होगा, ना कि बिना दशमलव वाला। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गए हैं, 2 ऑप्शन। ये भी गलत है क्योंकि दशमलव में उत्तर आएगा, दशमलव वाला ही आंसर सही होगा। तो इकाई का अंक भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, 7 8 56, इकाई का अंक 6 आएगा। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है चला आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आइए इसको लगाइए। यहाँ पर क्या कहा गया? 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है, जी का मान 9.8 दिया गया है। तो यहाँ पर फार्मूला वही पोटेंशियल एनर्जी का लगाएंगे, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, mgh होता है, mgh। तो m का मान यहाँ पर क्या लेना है? 10 है, g का मान 9.8 है, ठीक, और h का मान क्या है? 7 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दशमलव में नहीं आएगा, पहली बात, ठीक। और इकाई का अंक कितना आएगा? तो 7 8 56, 6 आएगा। इकाई का अंक 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चला। ठीक है, तो यहीं पर इसको रोकते हैं। ठीक है, बाकी आगे अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो अभी तक आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और रेलवे के जो भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इस प्रैक्टिस को आप लोग ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग देख ही पा रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में बनने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो लोग नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। ठीक है, बाकी हम लोग फिर आगे कल जो है आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।